नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। झारखंड समेत राजधानी रांची में अचानक अपराधियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। गैंगस्टर के फोन व्यापारियों के यहां गनगनाने लगे हैं और रंगदारी की मांग भी तेज हो गई है। धीरे धीरे ये बात छन के सामने आ रही है कि झारखंड के जेलों से अपराधी और जो सरगना वहां पर बंद हैं वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके जो गुर्गे हैं वो घूम घूम कर व्यापारियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं और जो नहीं देता है सीधे सीधे उस पर कातिलाना हमले हो रहे हैं। 10-12 घंटे पहले निवारनपुर में दो गुटों में झड़प हुई और इतनी दर्दनाक ढंग से एक दूसरे पर लोगों ने छड़ से, पत्थरों से, ईंटों से हमला किया कि जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं और उस तस्वीरों के माध्यम से लोगों में दहशत फैल गई है। कहाँ है पुलिस की गश्ती वैन और कहाँ है पुलिस? इन सब बातों को लेकर आज झारखंड के डीजीपी के सामने इन सब बातों को पत्रकारों ने रखा। डीजीपी ने कैटेगोरिकली तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा कि सरगनाओं पर और जो जेल के अंदर हैं और जो जेल से बाहर छूट करके बेल पर हैं उन सब पर एटीएस कड़ी निगरानी रख रही है और जल्द ही आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। जहां तक निवारनपुर की घटना की बात है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि दो गुटों की आपसी रंजिश का परिणाम था वो संघर्ष, उस पर भी पुलिस ने एक्शन लिया है और सीसीटीवी फुटेज जो है उसको एनालाइज किया जा रहा है और पूरे झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब भी चल रहा है। उसके ऊपर भी एटीएस है, बाकी सीआईडी और बाकी स्थानीय पुलिस हैं, वो सब अपने अपना काम में लगे हुए हैं और शीघ्र ही उसका अंदर भी रिजल्ट निकलेंगे। थैंक यू। इन्हीं सब सवालों को रांची के एसएसपी के सामने भी रखा गया। उन्होंने भी कहा कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पुलिस का एक्शन भी तेज हुआ है और कालांतर में कांडों को सुलझाने की जो अवधि थी वो भी कम हुई है। यानी कुछ घटनाएं अगर हुई हैं तो उस पर एक्शन हुआ है और वो जल्द से जल्द गिरफ्तार भी हुए हैं और जो निवारनपुर की घटना के बारे में उन्होंने कहा कि उस पर भी बहुत जल्द एक्शन हो जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ बड़ी हैं गैंगस्टर्स जो हैं वो सीधे तौर पर धमकियां दे रहे हैं, इसे किस तरीके से निपटने की तैयारी? देखिए, जिस भी अपराधी के द्वारा या आपराधिक समूह के द्वारा, गैंग के द्वारा इस प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि को संचालित करने का प्रयास किया जाएगा, उनके विरुद्ध पुलिस कठोरतम कार्रवाई करेगी। लगातार जो भी इस प्रकार के सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं या अगर किसी को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें ससमय प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है और ऐसे जो भी गैंग हैं उनके सदस्यों को चिन्हित किया जा रहा है जो कभी भी सक्रिय रहे हैं या जिनकी आज की डेट में सक्रियता है, उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है और उस पर पुलिस एक टीम बना करके लगातार काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। और जो कांड भी अभी हाल में कुछ सामने आए हैं उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है जो अनुसंधान कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका खुलासा भी होगा और अपराधी सलाखों के पीछे। अभी सार्वजनिक जगहों पर खास करके महिलाओं के गले से चेन छिनतई की वारदात एक बार फिर तेज हो गई है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात तेज हो गई है। नकली नंबर प्लेट लगाकर अपराध करने की भी बात सामने में आई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग की घटना में भी बढ़ोतरी हुई है। इन सवालों को भी ग्रामीण एसपी के सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि साहेबगंज का एक गिरोह है जो इन दिनों रांची के आसपास के ग्रामीण हाट बाजार जैसे सार्वजनिक जगहों पर सक्रिय है और जो जिनके हाथ में वो महंगा मोबाइल देखते हैं उनके गिरोह के सदस्य उनका पीछा करते हैं और उसको छीन लेते हैं। इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो ऐसी जगहों पर जाकर ऐसी गतिविधियों पर नजर रखती है और उस पर भी जल्द क्रैकडाउन की बात उन्होंने कही। मोबाइल चोरी की घटनाएं हम देखते हैं कि बड़ी है, ख़ास तौर से बाज़ार हाट सब्जी मंडी में वहाँ पे गैंग काम करता है। जो गैंग तीन पहाड़ साहेबगंज का है, ये गैंग कई बार पकड़े भी गए। उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके पीछे गार्जियंस के रूप में लोग उस बच्चों को रखते हैं कहीं न कहीं डेरा लेकर और वो बड़ी कायदे के साथ बहुत तरीके से वो निकालता है तो पता भी नहीं चलता है। तो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि या तो मोबाइल मेरी गिर गई या फिर किसी ने चोरी कर ली। फिर भी
थाना में तो रिपोर्ट कराना ही होता है, ताकि उसको बंद कराने के लिए एसडी एंट्री कराना है। बंद कराने के लिए एसडी एंट्री लाजिम है, बिना उसके होता नहीं है, तो आसानी से एसडी एंट्री हो। चोरी किया अगर हम लोग जहां अगर है उनको पता चले कि चोरी ही हो गई है, तो इस संदर्भ में भी हम लोगों ने केस दर्ज करवा ही देते हैं। लेकिन एंट्री के मैटर में भी हम लोगों ने एक टेक्ससेल का में इम्प्रूव किया है, और जानकारी आ जाने के बाद उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं आईएमई सर्च कराने के बाद, कि जब भी दूसरा कोई आदमी उसको यूज़ करेगा, सिम डालेगा, तो फिर उसको भी हम लोग ट्रैक करके पकड़ने के लिए। तो लोगों को हो सकता है कि जानकारी का अभाव हो, और टेक्ससेल में हम लोग का साइबर सेल में काम शुरू हो गया है, उसको और एक्सपेडाइट करते हैं, ताकि लोग अपना अगर एंट्री भी हो गया है तो उसको वहाँ तक लाके फॉलो करके चेंज करेंगे, और बाद में जिसके पास से मिलेगा तो रिकवरी होगा, या तो फिर उसके विरुद्ध में कार्रवाई अलग से करनी होगी, तो हम लोग केस करके करेंगे। थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, और हमको लगता है कि इससे अब निजात लोगों को जल्दी मिलेगी। थैंक यू। तो अपराध एक ऐसी समस्या है जो कभी खत्म नहीं होती। किसी न किसी सूरत में अपराधी सरगर्म रहते हैं, भले हम चैन से सोते हैं, लेकिन अपराधी जागते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं। लेकिन हम सजग नागरिक के तौर पर उनसे सावधान भी रह सकते हैं, और उनकी गतिविधियों की सूचनाएं भी पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। यही वो तरीका है जिसके सहारे हम अपराध पर थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।